जय श्री सीताराम। मित्रों, देखिए आज के वीडियो में दो रामायण देखने जा रहे हैं। एक तो रामायण है आध्यात्म रामायण और एक रामायण है आनंद रामायण। आपके कुछ कमेंट भी थे जिसमें पूछा गया था कि आध्यात्म रामायण और आनंद रामायण में अंतर क्या है। तो देखिए इस वीडियो में जानेंगे कि आध्यात्म रामायण और आनंद रामायण इनमें क्या अंतर है और इन दोनों ग्रंथों को एक साथ देखने भी वाले हैं आज के वीडियो में। तो आनंद लीजिएगा। प्रभु की तो अनेक लीलाएं होती रहती हैं। विभिन्न प्रकार के भक्त भी होते हैं जो प्रभु की लीलाओं को जन जन तक पहुंचाते भी हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे आध्यात्म रामायण की। तो देखिए आध्यात्म रामायण ये जो आप देख रहे हैं रामायण, ये गीता प्रेस से प्रकाशित होती है। कोड है इसका 74 नंबर इसका कोड है। हिंदी अनुवाद के साथ ये आती है। ये आध्यात्म रामायण को माना जाता है कि महर्षि वेद व्यास जी ने ही इस आध्यात्म रामायण को लिखा है, क्योंकि समस्त पुराण लिखे हैं वेद व्यास जी ने। और उन्हीं पुराणों में एक ब्रह्मांड पुराण आता है। ब्रह्मांड पुराण के अंतर्गत ये आध्यात्म रामायण आपको मिलती है। और ये जो रामायण है, विषय सूची से पहले एक जो प्रकाशक महोदय ने एक दो चीजें बताई हैं वह मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखिए श्रीमद् आध्यात्म रामायण कोई नवीन ग्रंथ नहीं है जिसके विषय में कुछ विशेष कहने की आवश्यकता हो। ये परम पवित्र है। साक्षात भगवान शंकर ने अपनी प्रेयसी आदिशक्ति भगवती श्री पार्वती जी को सुनाया था। तो इसमें देखिए मुख्यतः किनका संवाद है, याद रखिएगा इस चीज को कि भगवान शंकर ने माता पार्वती जी को ये पूरी कथा जो है सुनाई है। तो आध्यात्म रामायण जो मिलती है उसमें संवाद भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी के बीच में हो रहा है। उन्हीं के संवाद के रूप में ही ये पूरी कथा है जो कि वेद व्यास जी ने यहाँ पे लिखी है। ये आख्यान ब्रह्मांड पुराण के उत्तरखंड के अंतर्गत माना जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है। अतः इसके रचयिता महामुनि वेद व्यास जी हैं। इसमें परम रसायन रामचरित का वर्णन करते करते पद पद पर प्रसंग उठाकर भक्ति ज्ञान उपासना नीति और सदाचार संबंधी दिव्य उपदेश दिए गए हैं, इसलिए इसको आध्यात्म रामायण कहा जाता है। तो देखिए यहाँ तक बात आपको समझ में आई कि भगवान शंकर जी ने माता पार्वती जी को सुनाया था। ब्रह्मांड पुराण के अंतर्गत ये आध्यात्म रामायण आती है। और यहाँ पे जो है पूरी संस्कृत और हिंदी में ये ग्रंथ है, यानी कि संस्कृत में मूल रूप है इसका और हिंदी में ये मिलता है। विषय सूची देखिए, इसमें आपको कहाँ तक की लीला मिलती है भगवान की वो आप आनंद लीजिए। देखिए इसमें आपको बाल कांड भी है, अयोध्या कांड है, अरण्य कांड है, किष्किंधा कांड है, सुंदर कांड है और युद्ध कांड है और उत्तर कांड है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे सात की सातों कांड जो कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरित जी मानस में लिखे हैं, तो वही जो है यहाँ पे भी आपको उसी प्रकार के 7 कांड मिलते हैं। कथाएं यहाँ पे संस्कृत और हिंदी में दी गई हैं। अब देखिए बाल कांड में किस किस प्रकार की आपको चीजें देखने में मिलती हैं। श्री राम हृदय भार पीड़िता पृथ्वी का ब्रह्मा आदि देवताओं के पास जाना, भगवान का जन्म और बाल लीला है, विश्वामित्र जी का आगमन है, मरीच सुबाहु का दमन है, धनुष भंग और विवाह, परशुराम जी से भेंट। तो ये तक बाल कांड है। यहाँ तक अयोध्या कांड में क्या है, भगवान राम जी के पास नारद जी का आना है, राज्याभिषेक की तैयारी, राजा दशरथ का कैकेयी को वर देना है, भगवान राम का माता से विदा लेना है और वनगमन की तैयारी है, भगवान का वनगमन होता है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे सब कथाएं चलती हैं। फिर किष्किंधा कांड आता है। किष्किंधा कांड में सुग्रीव से भेंट होती है, बाली का वध है और सीता जी की खोज होती है, वानरों का संपाति से भेंट होती है। सुंदरकांड की फिर यहाँ पे पूरी कथा मिलती है। युद्धकांड है जहाँ पे कुंभकर्ण का वध होता है, मेघनाथ का वध होता है और रावण का भी वध हो जाता है। फिर अग्नि परीक्षा का भी यहाँ पे वर्णन मिलता है। उसके बाद उत्तरकांड है। उत्तरकांड में भगवान राम के यहाँ अगस्त आदि मुनीश्वरों का आना है, राक्षसों के राज्य स्थापन का विवरण है, राम गीता भी है इसमें और भगवान जी सब लीला समेट के चले जाते हैं। तो यहाँ तक आपको वर्णन यहाँ पे मिलता है। लेकिन आनंद जो रामायण है वहाँ पे इससे कहीं आगे का वर्णन मिलता है। भगवान के जो पुत्र हुए उनकी वंश का भी वर्णन है, उनके विवाह का भी वर्णन है, कई युद्ध भी होते हैं उनका भी वर्णन है। तो उसमें बहुत कुछ विस्तार के साथ है। उनके पूर्व जन्मों की भी कथाएं हैं जो पात्र साथ में है, जैसे कि हनुमान जी हैं, सीता जी की भी पूर्व जन्म की कथा है। तो इस तरह से कई में अलग अलग प्रकार की कथाएं भी देखने में आती हैं। यहाँ पे क्या है, भगवान जब पूरी लीला समेट के चले जाते हैं रावण का वध करने के बाद, तो यहाँ पे ये आध्यात्म रामायण संपन्न हो जाती है। और उससे आगे जो है लव कुश का वर्णन ज़्यादा कोई विस्तार से मिलता नहीं है। और फिर यहाँ पे जो है जिस तरह से ग्रंथ है उसका महात्मा, हर एक ग्रंथ का महात्मा आपको मिलता ही मिलता है कि उसको पढ़ेंगे तो क्या लाभ होगा। तो जाहिर सी बात है कि हम लोग का कोई सा भी ग्रंथ पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ तो लाभ होता ही है। चाहे आप जनरल नॉलेज की किताब ही पढ़िएगा, अगर आप पढ़ेंगे तो उसको पढ़ने से कुछ ना कुछ आपको लाभ मिलता ही है। तो उसी प्रकार ग्रंथ हैं, आध्यात्म रामायण है। तो महात्म में इसका महात्मा बताया गया है कि पढ़ने से क्या लाभ होगा, वह सब यहाँ पे है। फिर यहाँ से आध्यात्म रामायण बालकांड प्रथम सर्ग यहाँ से प्रारंभ होता है। भगवान की लीला यहाँ से प्रारंभ हो जाती है।
तो ये जो ग्रंथ प्रिंटिंग की अगर बात की जाए तो संस्कृत में ये पूरा और हिंदी में पूरा आपको दोनों तरफ कथाओं का वर्णन मिलता है। भगवान शंकर जी माता पार्वती जी को ये सब कथाएं सुना रहे हैं। महर्षि वेदव्यास जी ने ये ग्रंथ लिखा है, जो कि ब्रह्मांड पुराण के अंतर्गत आपको देखने में मिल जाता है। तो ये रही इसकी मुख्य विशेष जानकारी। और ग्रंथ के भी विषय में बता देते हैं कि ये जो हार्ड कॉपी है ये कितने की मिल रही है। 366 तो पेज हैं इसमें, गीता प्रेस से प्रकाशित होती है। और जब मैंने इसको ख़रीदा था तो 110 रुपये में ये मैंने खरीदी थी। तो ये रही आध्यात्म रामायण। और अब आते हैं आनंद रामायण। तो देखिए, आनंद रामायण की अगर बात की जाए तो इसमें पढ़ते हुए आनंद ही आनंद है। वास्तव में बहुत सुंदर सुंदर कथाएं मिलती हैं, मन प्रसन्न रहता है पढ़ेंगे तो आप। और गीता प्रेस ने बहुत सुंदर ये ग्रंथ निकाला है, जो कि 2024 में आपने देखा था, मुख्य विशेषांक था। इसमें क्या है कि इसमें एक गुरु हैं और एक चेला हैं, उनके बीच में जो है संवाद हो रहा है। जो गुरु हैं वो हैं श्री रामदास और जो शिष्य हैं उनके वो हैं श्री विष्णुदास। इन दोनों के बीच में संवाद हो रहा है और ये संवाद के रूप में ही पूरी आनंद रामायण है। लेकिन जो श्री रामदास और श्री विष्णुदास हैं, इनका वर्णन कहीं मैंने खोजा, कहीं मिला नहीं। अगर किसी को आपको मालूम हो तो कृपया सादर आप अवगत कराइएगा, श्री रामदास और श्री विष्णुदास जी कौन से ग्रंथ में है। तो इसमें क्या है, इसमें 9 तो कांड हैं। कौन कौन से देखिए, एक तो है सार कांड, और यहाँ पे देखिए दूसरा है यात्रा कांड, तीसरा है याग कांड, चौथा है विलास कांड, पांचवा है जन्म कांड, और छठा है विवाह कांड। सातवां के 2 पार्ट बने हुए हैं सातवें के, जिसमें कि राज्य कांड में पूर्वाध है और इसी में जो है उत्तराध है, यानी कि फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप बनाए गए हैं इसमें। और 8वें में है मनोहर कांड। इसके बाद आता है पूर्ण कांड, जो कि पूरी समाप्ति होती है इसमें। तो अब आप यहाँ पे मैं विषय सूची के माध्यम से आपको बताऊंगा कि इसमें कथाएं जो हैं कहाँ से कहाँ तक हैं। जैसे कि अध्यात्म रामायण में आपने देखा था कि अध्यात्म रामायण में भगवान रावण का वध करके जब सिंहासन पर बैठ जाते हैं, फिर जो है अपनी लीला समेट लेते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है उससे आगे की भी कथा आपको मिलेगी। देखिए सार कांड कहाँ तक है। सार कांड को देखेंगे तो सबसे पहले क्या है, महर्षि वाल्मीकि कृत श्री राम वंदना है, एक श्लोकी आनंद रामायण है। श्री शिव पार्वती संवाद के रूप में आनंद रामायण की कथा का उपक्रम है। सूर्यवंश की वंशावली है। रावण का दशरथ और कौशल्या के वध का असफल प्रयत्न है। तो इस तरह से जो है यहाँ पे कथा है। यहाँ एक चीज और देखिए, श्री शिव जी और पार्वती जी के संवाद के रूप में आनंद रामायण की कथा का उपक्रम, ये लिखा तो है, लेकिन जो मुख्यतः कथा जो है एक गुरु और शिष्य के बीच में ही चल रही है, उन्हीं के बीच में ये पूरा संवाद हो रहा है। इसमें अगर आप देखेंगे तो सार कांड में जो लास्ट चैप्टर है वह है, यहाँ पे आप देखेंगे, श्री अगस्त्य आदि मुनियों का अयोध्या जाना, राम के पूजने पर अगस्त्य जी का मेघनाथ के विषय में बताना, रावण और उसके भाई बहनों के जन्म की आदि की कथा, रावण और शिव तथा ब्रह्मा जी से वर की प्राप्ति, रावण का कुबेर को पराजित कर लंका का राज्य प्राप्त करना। तो इस तरह से यहाँ तक इसमें वर्ण दिया गया है। लेकिन ये 13 नंबर जो चैप्टर है पहले ही कांड का, जो कि आपने यहाँ पे देखा, जो कि है सार कांड, इस सार कांड में ही पूरी जो रावण तक की लीला है, यानी रावण वध तक की, वह यहाँ तक संपन्न हो जाती है। देखिए 2 चैप्टर इससे पहले ही संपन्न हो जाती है। यहाँ पे 11 अध्याय तक आते आते श्री राम जी और रावण के बीच में युद्ध होता है, मेघनाथ का ब्रह्मास्त्र का प्रयोग होता है और हनुमान जी द्वारा जो है कालनेमी का वध किया जाता है। रावण और मैं रावण जो है पाताल लोक ले जाते हैं, हनुमान जी पाताल लोक जाते हैं, मकर ध्वज से भेंट होती है। उसके बाद देखेंगे कुंभकर्ण का भी वध है, मेघनाथ का भी वध है, राम जी और रावण का भीषण संग्राम है, और फिर हनुमान जी जाते हैं अशोक वन में, सीता जी को विजय प्राप्ति का समाचार वहाँ पे बताते हैं। उसके बाद श्री राम जी और सीता जी का मिलन है, पुष्पक विमान से अयोध्या गमन है। तो इस तरह से देखेंगे तो 2 चैप्टर पहले ही रावण का वध हो जाता है, पहले कांड से ही। अब आप देखिए 9 कांड पूरे के पूरे पड़े हुए हैं और पहले ही कांड में ही यहाँ तक रावण का वध हो जा रहा है। तो जो 9 कांड मिलेंगे आपको, तो उसमें उससे आगे की ही कथाएं आपको मिलने वाली हैं। अब देखिए उससे आगे कथाएं कौन कौन सी मिलती हैं, वह आप यहाँ पे देखिए। जो यात्रा कांड है, भगवान यहाँ से यात्रा प्रारंभ करते हैं, पूरे देश में जाते हैं अलग अलग तीर्थों पे। भगवान शंकर का श्री पार्वती जी को श्री राम के परम भक्त रामदास और उनके शिष्य विष्णुदास का परिचय बताना। तो भगवान शंकर श्री राम जी के जो भक्त हैं रामदास और विष्णुदास, इनका परिचय बताते हैं। तो यहाँ जिक्र तो आता ही है, लेकिन कौन से ग्रंथ में है ये देखने वाली बात है कि रामदास और विष्णुदास कौन से ग्रंथ में है। ये थोड़ा आप भी खोजिएगा, हम भी देखेंगे कहाँ पे हैं।
फिर देखिए श्री राम जी के द्वारा पूर्वी भारत की तीर्थ यात्रा होती है, श्री राम जी की दक्षिण भारत के तीर्थों की यात्रा होती है, और श्री राम जी पश्चिम भारत के तीर्थों की यात्रा करते हैं, श्री राम जी उत्तर भारत की यात्रा करते हैं। कैलाश में भगवान श्री पार्वती द्वारा श्री राम का स्वागत सत्कार होता है। हरिद्वार आते हैं, मथुरा, वृंदावन, अवंतिकापुरी होते हुए नैमिषारण्य में जाते हैं। तो इस प्रकार से देखिए बहुत जगह जो है भगवान अब यात्रा करते हैं, पूरे देश में यात्रा करते हैं। तो जो यात्रा कांड है उसमें भगवान रावण को तो मार देते हैं, राज्याभिषेक भी हो जाता है, उसके बाद पूरे देश में जो है यात्राएं करते हैं। तो इसमें यात्राएं आपको देखने में मिलती हैं। तीसरा कांड जो है वह है याग कांड। याग कांड में क्या है, यज्ञ के विषय में ज्यादा जानकारी मिलती है। वशिष्ठ जी द्वारा यज्ञ की दीक्षा का शुभ मुहूर्त बतलाना है, लक्ष्मण को अश्वमेध यज्ञ की व्यवस्था करने के लिए कहना है। तो अश्वमेध यज्ञ होगा यहाँ पे, और अश्वमेध यज्ञ में जो श्री राम जी की पूरी दिनचर्या है वह यहाँ पे बताई गई है। ध्वजारोपण व्रत का विधान है, अश्वमेध यज्ञ के मंडप में राजाओं द्वारा किए गए ध्वजारोपण का वर्णन है। तो ये सब चीजें मिलती हैं। उसके बाद आता है विलास कांड। विलास कांड में क्या है, स्तुतियां देखिए काफी इसमें मिलती हैं। श्री शिव की भगवान श्री राम जी की स्तुति है, श्री राम स्तवराज भी है, भगवान श्री राम के दिव्य भवन का मनोहर वर्णन है, और श्री राम जी द्वारा देह रामायण के रूप में सीता जी को ज्ञान उपदेश भी दिया गया। ये काफी बढ़िया है, कभी पढ़िएगा इसको। और उसके आगे आप देखेंगे तो श्री राम राज्य की एक झांकी, सीता जी की उदारता है, दयालुता है, ये सब चीजें इसमें मिल जाती हैं। उसके बाद होता है जन्म कांड। जन्म कांड में क्या है, धात्री द्वारा सीता जी गर्भवती होने का समाचार सुनकर श्री राम जी का विविध दान करना है। और इसके बाद जो है माता सीता कहती हैं कि मैं 1 महीने उपवन दर्शन करना चाहती हूँ, भगवान जी से कहती हैं। तो 1 महीने तक जो है भगवान श्री सीताराम जी उपवन में घूमने जाते हैं। फिर आगे देखेंगे तो फिर कौशल्या माता कहती हैं श्री राम जी से कि सीता जी के परित्याग की बात कहने की बात कहती हैं, यानी कौशल्या जी का श्री राम से सीता जी के परित्याग की बात कहना है। श्री राम जी का सीता जी से वन में 5 वर्ष तक रहने की बात बतलाना है। तो आगे की घटनाएं फिर यहाँ पे होती हैं। महर्षि वाल्मीकि जी के यहाँ पे सुखपूर्वक निवास होता है, और भगवान शिव द्वारा राम रक्षा स्तोत्र का उपदेश भी है, यहाँ पे महात्म भी है यहाँ पे। इसके बाद आप देखिए लव और कुश का जन्म होता है, और लव कुश का ब्रह्मचारी के वेश में श्री राम दरबार में जाना भी होता है। उसके बाद उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति के 2 पुत्र हैं, तो कुल 8 राजकुमार हो जाते हैं। फिर उसके बाद विवाह कांड आता है। श्री राम का भाइयों, सभी कुमारों तथा सेना आदि को साथ लेकर राजा भूरी कीर्ति के द्वारा आयुष स्वयंवर में जाना, मार्ग में स्त्री द्वारा श्री राम पर पुष्पवृष्टि और सीता जी के भाग्य की सराहना करना। और आगे आप देखेंगे तो श्री राम जी का सभी भाइयों तथा 8 कुमारों को लेकर सभा में उपस्थित होते हैं, एक स्वयंवर हो रहा है, वहां पे शादी भी होती है। देखिए कुश एवं लव के विवाह महोत्सव का वर्णन आता है, जिसमें चंपिका का नवरत्न की माला कुश के गले में पहनाने का वर्णन भी आता है, और लव और कुश के विवाह महोत्सव की तैयारी भी यहाँ पे होती है। यहाँ पे गंधर्वों एवं नावों का अपनी अपनी कन्याओं का विवाह लव आदि कुमारों के साथ करने की प्रार्थना भी है। तो जो लव और कुश हैं विवाह, इनके एक से ज्यादा का वर्णन भी मिलता है, तो इसीलिए जो है इसका नाम भी है विवाह कांड। उसके बाद है राज्य कांड। इसमें भी कई प्रकार की सुंदर कथाएं आपको देखने को मिलती हैं, जैसे कि छाया सीता का भयानक चंडी रूप धारण करके मूलकासुर का वध करना है। जब किसी पे भी मूलकासुर का वध नहीं होता है तो एक कथा ऐसी आती है कि माता सीता जी को ही सभी लोग याद करते हैं। माता सीता जी एक छाया सीता के रूप में आके चंडी रूप का रूप धारण करके मूलकासुर का वध करती हैं। ये भी कथा बहुत सुंदर है। और भगवान श्री राम जी यहाँ पे वर्णन आता है कि भगवान जब आखेट के लिए जाते हैं तो एक गुफा में जो है 4 ब्राह्मण कन्याएं होती हैं, जिनका नाम होता है नागजिति, मित्रविंदा, भद्रा और लक्ष्मणा। तो ये भगवान को पति रूप में पाने की इच्छा करती हैं, लेकिन भगवान कहते हैं कि इस जन्म में मैं ये नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने एक पत्नी व्रत का व्रत धारण किया है। और यहाँ पे देखेंगे तो आगे वरदान देते हैं 16,000 कन्याओं को भी कि जब मैं कृष्ण अवतार लूंगा तब तुम्हारी इच्छा जरूर पूर्ण करूंगा। इस प्रकार से ये भी कथा आती है। उसके बाद उत्तरार्ध में आप देखेंगे तो यहाँ पे श्री रामदास का शिष्य विष्णुदास को श्री राम राज्य की विशेषताएं बताना है, यानी जो जिनमें गुरु चेले में बात हो रही है वो यहाँ पे दी गई है। श्री रामचंद्र जी द्वारा कुश और लव तथा भाइयों को राजनीति का उपदेश देना है। तो इस तरह से जो है यहाँ पे है। फिर जो है मनोहर कांड आता है, 8वां कांड जो है लघु रामायण का वर्णन है। इसमें भी बहुत सुंदर सुंदर कथाएं आपको देखने मिलती हैं। फिर आता है पूर्ण कांड। राजा कुश को अयोध्या नगरी में कुश का राज्याभिषेक, तो भगवान राम ने जो है अपना सिंहासन दे दिया कुश के लिए। तो इस तरह से देखेंगे तो बहुत सुंदर कथाएं जो हैं और आगे तक देखने में मिलती हैं, जो कि आपको दूसरी रामायणों में देखने में नहीं मिलती हैं। और यहाँ पे अगर आप आगे भी देखेंगे तो 1-2 यहाँ पे कुछ लेख भी लिखे गए हैं, जो कि 3-4 पेजों में मिलते हैं। इनको जब आप पढ़ेंगे तो इनसे भी काफ़ी आपको हेल्प मिल जाएगी।
और बात की जाए इस आनंद रामायण की, जो गीता प्रेस से प्रकाशित होती है, यहाँ पे पूरा हिंदी में दिया गया है। बहुत सुंदर तरह से इसकी प्रिंटिंग है, बहुत सुंदर इसमें कथाएं हैं। आप पढ़िएगा इसको बड़े बड़े महापुरुषों ने प्रमाणिक बताया है और बहुत ही सुंदर इसमें भगवान की कथाएं देखने में आती हैं। और इसमें जो है पृष्ठों की संख्या अगर बात की जाए तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो मैंने इसका अलग से भी वीडियो 1 साल पहले बनाया था, लेकिन तब भी देखिए 497 तो यहाँ तक पृष्ठ दिए गए हैं। इसके अलावा 2-3 ये पृष्ठ और भी हैं जिनमें किताबों के बारे में सूची दी गई है। 300 रुपये की उस समय ये मिली थी, यहाँ पे लिखा भी है 300 रुपये। तो ये 2 रामायणें मैंने आपको आज के वीडियो में दिखाई, जो कि कुछ कमेंट थे, कन्फ्यूजन थी आध्यात्म रामायण और आनंद रामायण के विषय में। इस प्रकार से ये 2 दिव्य ग्रंथ आज के वीडियो में हमने देखे। एक बार प्रेम से बोलेंगे जय जय श्री सीताराम।